हेलो एवरीवन, आई एम ज़िशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं, 9th क्लास के ठीक है 4th चैप्टर द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के अंदर हमें एक पोएम दी गई है। ठीक है, वो पोएम का नाम है द लेक एल्स ऑफ इनिसफ्री। ठीक है, तो ये बहुत ही अमेजिंग पोएम होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें हम, बिफोर यू रीड दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट लॉन्गिंग फॉर द पीस। यानी ये जो पोएम है वो क्या बताती है, हमें पोएट के बारे में बताती है जो कि पीस की तलाश में है। ठीक है, जो कि सुकून को ढूंढ रहे हैं। एंड Tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy। यानी एक ऐसी जगह, ठीक है, जो कि क्या है, इनिसफ्री नाम है उसका, जहाँ पर जब पोएट छोटे थे बचपन में वहाँ पर अपना बहुत सारा समय बिताया करते थे। दिस पोएम इज अ लिरिक। ये पोएम क्या है, एक तरह की लिरिक है। यानी लिरिक एक ऐसी पोएम होती है जिसको गा के सुनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। I will arise and go now, go to Innisfree। यानी अब मैं उठूंगा और जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, इनिसफ्री जाऊंगा। ठीक है, एंड आई स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां जाके मैं क्या बनाऊंगा, एक स्मॉल कैबिन बनाऊंगा। ठीक है, यानी एक छोटा रूम बनाऊंगा। ऑफ अ क्ले एंड वेटलेस मैट, और काय से बनेगा वो, वेटलेस मैट और क्ले से। क्ले का मतलब तो हम जानते हैं मिट्टी, वेटलेस मैट का मतलब होता है जिससे बाउंड्रीज बनाई जाती है। ठीक है, फेंसेस जिससे बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं वेटलेस। ठीक है, तो पोएट क्या कह रहे कि मैं उठूंगा और जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मैं इनिसफ्री जाऊंगा और वहां जाके एक रूम बनाऊंगा। ठीक है, और वो रूम कैसे बना होगा, मेरा मिट्टी से और फेंसेस से बना होगा, बाउंड्रीज से बना होगा। 9 bean रोज विल आई हैव देयर, a hive for the honey bee। यानी मुझे वहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, 9 बीन्स रोज। रोज का मतलब होता है फ्रूट्स, यानी वहाँ मुझे 9 प्रकार के फ्रूट्स मिलेंगे। यानी वो जो प्लेस की बात कर रहे हैं, आइलैंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 9 प्रकार के फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पर 9 प्रकार के फ्रूट्स मिलेंगे। एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मधुमक्खी का छत्ता मिलेगा। ठीक है, जो कि हनी बी, ठीक है, किसके, मधुमक्खियों के लिए होता है। तो वहाँ से मुझे शहद मिलेगा। यानी पोएट यहाँ क्या कह रहे हैं कि वहाँ मैं चले जाऊँगा। ठीक है, अब पीस के लिए जा रहे पोएट, तो मैं वहाँ चले जाऊँगा और वहाँ पे मैं अपना कैबिन बनाऊँगा। ठीक है, और वहाँ पे मुझे खाने पीने की टेंशन है नहीं, वहाँ पे 9 प्रकार के फ्रूट्स है और वहाँ पे मुझे मधुमक्खी का छत्ता मिलेगा जिससे मैं शहद, ताज़ा ताज़ा शहद भी पीऊँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है ओपन स्पेस, और मैं वहाँ पर जितना भी खुली जगह है, ठीक है, वहाँ पर अकेले रहूँगा, सुकून से रहूँगा। यानी पोएट हमें जो 4 लाइनें उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि पोएट क्या है, कुल मिला के ऐसा बताना चाह रहे हैं, उनको लॉन्गिंग है, ठीक है, पीस से, यानी कुल मिला के शांति को ढूंढना चाह रहे हैं वो। जैसे हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में क्या होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कई बार चीज़ों के अंदर। ठीक है, टाइम नहीं होता हमारे पास में कई चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है। तो उसी प्रकार से पोएट फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल रहे हैं। ठीक है, जब वो छोटे थे तो उन्हें याद आता है कि एक आइलैंड है जहाँ वो जाते थे, तो पोएट इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं उठूंगा और अब चले जाऊँगा। ठीक है, मैं चले जाऊँगा इनिसफ्री, वहाँ क्या है, वहाँ मैं जाऊँगा, अपना केबिन बनाऊँगा। ठीक है, और केबिन बना के बाद में वो केबिन कैसे बना होगा, मिट्टी से बना होगा। ठीक है, और वेटलेस से बना होगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, वहाँ पर खाने की मुझे टेंशन नहीं, 9 प्रकार के फ्रूट्स रहेंगे मेरे पास में, मधुमक्खी का छत्ता है, मैं उससे शहद ले लिया करूँगा। ठीक है, और मुझे उस ओपन स्पेस के अंदर मैं सुकून से रहूँगा। यानी कुल मिला के पोएट क्या है, यहाँ पर सुकून की बात कर रहे हैं, पीस की बात करें। चलिए आगे की लाइन देखते हैं हम। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ क्या मिलेगी, कुछ पीस मिलेगी, सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, और वो जो पीस है वो धीरे धीरे मेरे पास में आएगी। यानी धीरे धीरे मुझे सुकून मिलेगा और मैं इत्मीनान होके उसे एंजॉय करूँगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब वेल्स इसका मतलब होता है नकाब। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, जो मैरिजेस में इस प्रकार से होता है। ठीक है, फॉरेन में ज़्यादा चलता है नकाब। ठीक है, इंडियन में भी चलता है नकाब, हम बोल सकते हैं, जिससे फेस को ऐसे हाइड किया जाता है। तो वो क्या कह रही है कि जो सुबह है, ठीक है, सुबह सुबह का जो समय होता है, भोर का समय होता है, वो ऐसा लगता है वहाँ पर जैसे मानो कि जो अपने सूरज ने क्या कर लिया हो, यानी जो सुबह है उसने क्या कर लिया हो, एक तरह का नकाब पहना हुआ हो। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल वो इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ द मॉर्निंग वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और क्रिकेट क्या है, एक बर्ड, इंसेक्ट है, सॉरी, क्रिकेट का मतलब होता है इंसेक्ट है। तो क्रिकेट क्या है, वहाँ पर सिंग करते हैं, गाना गा रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, तो उनकी गाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर होती है। तो उसकी बात करें कि क्रिकेट वहाँ पे सिंग कर रहे हैं और सुबह मानो ऐसी लग रही हो जैसे उसने नकाब पहन रखा है। ठीक है,
देयर मिडनाइट ऑल आ ग्लिमर एंड नून पर्पल ग्लो। अब उसके बाद में ग्लिमर का मतलब यहाँ पे होता है शाइनिंग, ठीक है। वहाँ की जो मिडनाइट है यानी आधी जो रात है वो शाइनिंग है, क्योंकि हम देखते हैं ना खुला स्पेस है, ठीक है, कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तारे दिख रहे हैं हमें, चांद दिख रहे हैं। आज के टाइम पे तो चांद तारे देखना कैसा लगता है, एकदम इम्पॉसिबल सा दिखता है, ठीक है, तारे तो दिखते ही नहीं है। तो वो क्या करेगी, वो ओपन स्पेस है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे क्या मिलेगी, एकदम बहुत सुकून मिलेगा और वहाँ पे मुझे लाइट, चांद, इस प्रकार की शाइनिंग दिखेगी। एंड द नून ऑफ पर्पल ग्लो, और दोपहर के टाइम क्या दिखेगा मुझे, एक पर्पल कलर का, ठीक है, नज़ारा दिखेगा, जो कि कैसे दिखेगा मुझे, ठीक है। एक हम देखते हैं ना कि जब सूरज अपने उगता है, ठीक है, धीरे 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 जब नून होती है तो क्या है कि पर्पल प्रकार का कुछ हो जाता है, ठीक है, कि बहुत बढ़िया मंजर दिखता है। तो उस प्रकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर पोएट। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनिट्स विंग्स। लिनिट्स का मतलब होता है, ये भी एक प्रकार की बर्ड है, ठीक है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, ठीक है, छोटी सी बर्ड होती है। तो उसकी बात करें यहाँ पे कि, और उसके बाद में क्या होगा कि जो इवनिंग का टाइम रहेगा मेरा, यानी पोएट कुल मिला के क्या बता रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। अब वहाँ मुझे क्या क्या चीज़ें होगी, सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया कि मैं किस प्रकार से मेरा घर बनाऊंगा। फिर उसके बाद में वो क्या बोलते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे शांति मिलेगी, धीरे धीरे पीस मिलेगा। फिर वो सुबह की बात करते हैं कि सुबह सुबह का मंजर कैसा होगा, कि मान लो कि सुबह सुबह क्या है कि जो मॉर्निंग है उसने क्या कर लिया हो, एक तरह से नकाब पहन रखा हो। उसके बाद में दोपहर की बात करते हैं कि वहाँ पे मुझे पर्पल कलर का ग्लो दिखेगा। उसके बाद में वो क्या बोलते हैं कि जो आधी रात होती है, मिडनाइट होती है, वो किस प्रकार की लगती है वहाँ पे, कि यानी बहुत ज़्यादा शाइनिंग लगती है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। और फिर उसके बाद में कह रहे कि जो इवनिंग का टाइम होगा मेरा, तो इवनिंग के टाइम में क्या सुनूंगा मैं, एक बर्ड को सुनूंगा जो कि क्या करेगा, वहाँ पे अपने विंग्स फैला के आसमान में उड़ेगा पूरी तरह से। और वो बर्ड का नाम क्या है हमारे, लिनिट्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होता है। तो उसके बारे में कुल मिला के पोएट अपना रूटीन बता रहे हैं कि मैं क्या क्या करूँगा वहाँ पे, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट लाइन से देखते हैं हम लोग। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर अ लॉन्ग नाइट एंड डे। नाइट एंड डे का मतलब होता है ऑल द टाइम, यानी वो कह रहे हैं कि मैं चले जाऊँगा वहाँ पे और वहाँ ही रहना चाहता हूँ मैं, ठीक है, दिन भर मेरा वहीं बिताना चाहता हूँ मैं। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, यानी मुझे वो साउंड सुने आ रहा है, ठीक है, जो वाटर लैप करता है ना, ठीक है, पानी का साउंड आता है ऐसे बहते बहते जो उसकी आवाज़ आती है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे वो वाटर का साउंड मुझे सुने आ रहा है। विद अ लो साउंड बाय द शोर। शोर का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है, यानी कि जब वो किनारे पे पानी ऐसा आता है तो उसका जो साउंड है मैं उसको फील कर सकता हूँ, इतना ब्यूटीफुल साउंड है वो। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं रोडवे के ऊपर भी खड़ा होता हूँ, और नो द प्लेमेट्स ग्रे आई हियर इट ऑन द डीप हार्ट स्कोर, यानी मैं भले ही कहीं पर भी उठूँगी, मैं भले ही रोड पर भी खड़ा हूँ, रोड पर क्या है बहुत ज़्यादा शोर होता है, ठीक है, उसके बावजूद भी जब मैं इनिस्फ्री के बारे में सुनता हूँ तो मुझे वो जो वाटर का साउंड है वो क्लियर तरह से सुने में आता है। तो बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल पोएम है ये। और जो लास्ट लाइन है वो कहते हैं कि आई हियर इट इन द डीप ऑफ माई हार्ट स्कोर, यानी मेरे दिल की गहराइयों में, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि मुझे मेरे दिल की गहराइयों में वो साउंड फील होता है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, फोर्थ जो लाइन है स्टार्टिंग की उसको समझते हैं हम। तो उससे पोएट ये कह रहे हैं कि मैं उठूंगा और अब मैं चले जाऊंगा, इनिस्फ्री जाऊंगा, मैं वहाँ पे जाकर अपना कैबिन बनाऊंगा, ठीक है, कैबिन कैसे बनाऊंगा, मिट्टी से बनाऊंगा और बाउंड्रीज बनाऊंगा, ठीक है, जैसे बाउंड्रीज बनती है फेंसेस, उससे केबिन बनाऊंगा अपना, यानी रूम बनाऊंगा। उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं वहाँ खाऊंगा क्या, तो 9 प्रकार के फ्रूट्स बताया उन्होंने, वो खाऊंगा, हनी भी खाऊंगा। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि वहाँ मुझे क्या मिलेगा, पीस मिलेगा। फिर उसके बाद की लाइन्स में पोएट ये कहते हैं कि कुल मिला के क्या है कि वहाँ पर मुझे पीस मिलेगा, और पीस किससे मिलेगा, स्लो स्लो मिलेगा। और किन चीज़ों से मिलेगा वो कहते हैं, सबसे पहले जो चीज़ बताते हैं कि जो सुबह है, सुबह क्या है, मान लो ऐसी जैसे उसने नकाब पहनी हुई है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि जो क्रिकेट का साउंड है, यानी सुबह सुबह के टाइम पे वो इंसेक्ट है, वो उसका साउंड बहुत बढ़िया होता है, तो उसके गाने की आवाज़ सुनूंगा मैं। फिर क्या कहते हैं कि जब मिड नाइट होती है यानी रात होती है, तो उसके अंदर क्या है कि जो आधी रात के अंदर बहुत बढ़िया शाइनिंग दिखती है। किसकी शाइनिंग दिखती है मुझे, उसकी अपने आसमान के अंदर क्या दिखती है, शाइनिंग दिखती है। फिर वो क्या कहते हैं कि जो मेरा कैसे में मतलब मेरा समय स्पेंड कर रहा हूँ वो यही बता रहे। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि उसके बाद में कहते हैं कि जो दोपहर का समय होता है तो क्या है वहाँ पे पर्पल ग्लो दिखता है, ठीक है, यानी सूरज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में एक और बर्ड की बात करें, यहाँ पे एक बर्ड है ये, इसका नाम है लिनेट्स, ठीक है। फिर जब इवनिंग होगी तो मैं उसको देखूंगा, उसको देखूंगा कि वो कितने बढ़िया तरीके से आसमान में उड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में
फिर कहते हैं पोएट कि मैं चले जाऊंगा और मैं वहीं पर रहूंगा, ठीक है। और मैं अभी भी वो वाटर को सुन सकता हूँ जो कि लैप कर रहा है, ठीक है। भले ही मैं आज अभी रोड पे खड़ा हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, लेकिन मैं उस साउंड को सुन सकता हूँ मेरे दिल के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो ये पोएट्स के वीव्स है, ठीक है, यानी इस प्रकार से पोएट एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स टुवर्ड्स द इनिसफुली। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक दैट देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।